उर्फी जावेद अपनी अतरंगी ड्रेसेस और बिंदास बोल के लिए जानी जाती हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने जीवन के एक दर्द के बारे में बयां किया। अपने सबसे करीबी एक ऐसे रिश्ते के बारे में खुलासा किया जो काफी टॉक्सिक था। जी हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी उर्फी जावेद और उन्होंने खुद बताया कि उनके एक्स पार्टनर किस तरीके का उनके साथ बिहेव करते थे। स्प्लिट्सविला X6 की स्टार उर्फी जावेद ने हाल ही में अपने पुराने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने पिंक विला से खास बातचीत के दौरान बताया कि उनके एक्स पार्टनर अक्सर उनके कपड़ों और बातों पर टिप्पणी करते थे। उर्फी ने कहा कि रिश्ते की शुरुआत में वो सामने वाले की बातों को मान लेती थी, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आ गया कि सच्चाई क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। उर्फी जावेद अब अपनी जिंदगी की सच्चाई खुलकर सामने रख रही हैं। पिंक विला के लव आजकल सेगमेंट में खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बीते रिश्तों के बारे में बताया। उर्फी ने बताया कि वो ऐसे टॉक्सिक पार्टनर के साथ रही हैं जो उनकी बातों, उनके कपड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें सुनना पड़ता था कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों पहना। इससे उनकी बेइज्जती हो रही थी। उर्फी के साथ बैठी निया शर्मा ने भी इस बात से सहमति जताई। निया ने बताया कि उन्हें भी अपने कपड़ों को लेकर कई बार ऐसी ही परेशानियां झेलनी पड़ी है। उन्होंने याद किया कि साल 2014 में उनके काम के करने से ज्यादा चर्चे उनके आउटफिट के होने लगे थे। ऑनलाइन आलोचना का असर उनके रिश्तों पर भी पड़ा, जहां पार्टनर उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि ऐसे सवालों पर उन्हें कैसा महसूस होता है, तो उर्फी जावेद ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रिश्ते की शुरुआत में इंसान प्यार में इतना डूबा होता है कि कई बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब हनीमून फेज खत्म होता है और सच्चाई सामने आती है, तो समझ आने लगता है कि खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे में मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या सच में उस इंसान के साथ रहना सही है, और यही उलझन आगे चलकर रिश्ते में कई परेशानियां पैदा कर देती हैं। दोनों ने आगे बताया कि उनके रिश्तों में कई बार झगड़े सिर्फ उनके कपड़ों को लेकर होते थे। उन्हें कई मौकों पर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता था कि क्या रिश्ते में बस अब यही मुद्दा बच गया है।